प्रेज द लॉर्ड। जीवित परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आज का सुंदर दिन, सुंदर समय प्रभु ने हम लोगों को दिया। तो आइए टॉपिक की ओर हम लोग डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है एक्सेप्टेंस इज डेंजरस देन परसिक्यूशन। प्रेज द लॉर्ड। एक्सेप्टेंस इज डेंजरस देन परसिक्यूशन। इसके विषय में आज अच्छा से जानने का कोशिश करेगा, ध्यान से इसको हम लोग समझने का कोशिश करेगा। एक्सेप्टेंस जो है ग्रहण करना, एक्सेप्ट करना, आपको अपना फेलोशिप में ले लेना, आपको ले लेना, आपको एडमिशन कर लेना या आपको एक्सेप्ट कर लेना। और परसिक्यूशन है आपको परसिक्यूट करना, आपको गलत बात बोलना, अगेंस्ट करना, विरोध करना, बहुत सारी चीज़ें ये परसिक्यूशन के अंदर में आ जाता है। क्रिश्चियनिटी लाइफ में, मसीही जीवन में जो प्रभु को विश्वास करके चलता है, जो प्रभु का विश्वास में आगे जा रहा है, उनके लिए एक्सेप्टेंस इज डेंजरस देन परसिक्यूशन। पुराना जमाना में हम लोग देखता है, हिस्ट्री है, क्रिश्चियंस लोगों को बहुत परसिक्यूशन किया जाता था, जिंदा जिंदा जला देता है। चर्च का अंदर में दरवाजा बंद कर देगा बाहर से, और बाहर से वो केरोसिन फेंक करके और ये तेल फेंक करके जला देता था। पूरा चर्च को जला देता था। घर अंदर में बंद कर देगा, घर को चारों तरफ से आग लगा देगा, जला के पूरा परिवार को भस्म कर देगा। ये क्रिश्चियन आदमी है बोल करके। इस तरह का परसिक्यूशन था उस जमाना में। हम लोग देखते देखते भी बहुत सारा है। गांव का अंदर में कोई अगर क्रिश्चियन बन जाता है तो उसको सीधा गांव से बाहर कर देते। वो बेचारा अकेला अकेला खेती में जा करके घर बना करके बैठ जाता है। वही में प्रार्थना करते 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 आस्ते 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 करके खेती में ही जो भी कन्वर्ट होते खेती में आ जाते हैं, जो भी कन्वर्ट होते खेती में आ जाते हैं। ऐसे कर करके वो पुराना बस्ती खत्म हो जाता है। लास्ट में वो नया बस्ती में सबका सब पहुंच जाता है। तो कहने का मतलब है परसिक्यूशन बहुत समय से आ रहा है। शैतान बहुत हजारों साल से परसिक्यूशन कर रहा है, करते ही जा रहा है। लेकिन एक चीज जो है हो रहा है, जितना परसिक्यूशन करता है उतना आत्मा कन्वर्ट होता है। जितना परसिक्यूशन करता है, जितना तकलीफ देता है क्रिश्चियन आदमी को, उतना ही और नया नया आत्मा कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, और भी एकदम महान महान काम होना शुरू हो जाता है। ये चीज तो हम लोग क्रिश्चियन आदमी लोग सिर्फ देख रहे हैं क्या ना? प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में रिकॉर्ड्स देखिए, इसी वजह से परसिक्यूशन बहुत था। इसीलिए ये एपोस्टल्स लोगों ने भी लिखा लेटर्स में। 1 पीटर 4:12 को देखिएगा। 1 पीटर 4:12। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम से के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम में छाया करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर एपोस्टल पीटर क्या किया? मंडली को इनकरेज किया, तुम्हारे ऊपर में जो दुख रूपी अग्नि परसिक्यूशन होने वाला है, जितना दुख आने से भी उसको, जितना जैसे जैसे दुखों में, मसीह के दुखों में सहभागी होते जाते हो, बहुत आनंद करो बोला है, और खुशी मनाओ बोला है। और मसीह के नाम से तुम्हारा अगर बदनामी करता है, निंदा करता है, थत्ता करता है, तो तुम ब्लेसड हो बोला है। वाह, कितना अच्छा बात बोला है। क्योंकि महिमा का आत्मा जो है वो तुम्हारा ऊपर में छाया करता है, इसीलिए ही तुमको परसिक्यूट करता है, मारता है, गाली देता है, पीटता है। तो ये इनकरेजमेंट वर्ड उस समय में दिया। लूक चैप्टर 6 का 22 को भी देखिएगा। लूक चैप्टर 6:22। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हारे निंदा करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे, तुम्हारे निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर और भी गहराई में चला गया। मनुष्य के पुत्र का कारण, मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह के कारण तुमसे दुश्मनी करेगा, तुमको निकाल देगा, तुम्हारा निंदा करेगा, तुम्हारा नाम बुरा जान करके काट देगा। आनंदित होना उस दिन, एकदम मगन होना, जंपिंग मारना वाला खुशी से, क्योंकि प्रभु का ग्रुप में तुम घुस किया, इसलिए दुनिया ने तुमको निकाल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे ये इनकरेजिंग वर्ड कितना अच्छा उस समय में दिया, ताकि
क्योंकि लोग उसी तरह का ही परसिक्यूशन झेल रहा था उस समय, मार दे रहा था, काट दे रहा था, भगा दे रहा था, जेल के अंदर डाल रहा था। जो भी विश्वास करते हैं उन लोगों के साथ बहुत ही बुरी सलूक, उन लोगों के साथ बुरा सलूक करता था। हेब्रू 12 का 11 में भी इसलिए बोला है, हेब्रू 12 का 11, हेब्रू 12 वर्स 11। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। प्रेस द लॉर्ड। यहाँ पर भी बोला कि वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में हम लोगों को कोई भी अच्छा चीज दिखाई नहीं दे रहा है, हर प्रकार का ताड़ना ही दिखाई दे रहा है, आनंद का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, शोक ही मतलब दुख तकलीफ का ही दिखाई दे रहा है। लेकिन उसको बर्दाश्त करते करते जो पक गया है उनके लिए पीछे आने वाले समय में चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलेगा। जो भी धर्म का काम मिल रहा है, काम कर रहा है, जितना दुख उठा रहा है उसका प्रतिफल उसको चैन के साथ और शांति के साथ उसको मिलेगा। उसको कोई दुख तकलीफ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई अशांति नहीं होगा, बहुत अच्छा से रहेगा बोल करके ये इंकरेजमेंट वर्ड हम लोग वहाँ पर बाइबल में पढ़ता है। इसका मतलब वहां पर बहुत बुरी तरह से परसिक्यूशन होता था। तो ये चीजें जो है बात न, जब हम लोग का हिस्ट्री को जब देखता है तो जितना ही लोग प्रोसिक्यूशन किया है, शैतान जो है प्रोसिक्यूशन किया है, उतना ही आत्मा और कन्वर्ट होते जा रहा है। अभी वर्ल्ड पॉपुलेशन का 70% पॉपुलेशन, पूरा वर्ल्ड का 60-70% पॉपुलेशन क्रिश्चियन है। 40 या 30% आसपास ही नॉन क्रिश्चियंस होगा, जो क्रिश्चियन में नहीं है, कुछ दूसरा को मानता है, हिंदू है, बौद्ध है, या कुछ भी सिखिज्म, जैनिज्म। तो ये अलग अलग धर्म का मानने वाला 30 या 40% है। और क्रिश्चियन का जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड में 60-70% अभी है। जितना ज्यादा परसिक्यूशन हुआ है उतना ही एकदम भरभरा करके क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गया। तो ये हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं, पढ़ा है, देखता है, हम लोग अपना आंख से भी देखा वाला और सुना वाला है। जहां जहां परसिक्यूशन हुआ वहां प्रभु का बहुत भयानक काम हुआ। आज पूरा का पूरा एरिया ही क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होते जा रहा है, ऐसा एरिया है। तो हम लोग देख रहा है, इंसान जब देख रहा है इस चीज को, तो शैतान क्या दिखाई नहीं देगा? शैतान भी देख रहा है ना, फान तो वही लगा रहा है, तो वो भी देख रहा है। तो वो तो बुर्बक नहीं है, शैतान तो हम लोग से भी महा चालू है। वो हम लोग अगर देख सक रहा है कि परसिक्यूशन करने का वजह से आदमी और ज्यादा बढ़ जाता है, तो शैतान भी तो देख रहा है कि ये लोग को जितना परसिक्यूशन करता है उतना ही और बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। बहुत चालू है शैतान, हम लोग से डबल चालू है वो। हम लोग तो परमेश्वर का पुत्र का मतलब बहुत कितना उसका हिसाब किताब हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग से कितना पहले लूसीफर पैदा हुआ था होगा, इंसान से, आदम और ईव से पहले कितना हजारों करोड़ों साल पहले हो सकता है ये एंजल्स के रूप में था लूसीफर, जो वो पैदा हुआ था होगा, पता नहीं। तो कब से वो परमेश्वर के माने ये क्या बोलते हैं, ज्ञान से भरा हुआ। और जितना भी एंजल्स बनाया था उसमें सबसे शातिर, बुद्धिमान और सुंदर, हर कला जानने वाला और हर बात को जानने वाला, मतलब उसको परमेश्वर से थोड़ा ही नीचे बनाया था, बोला ज्यादा नीचे नहीं है, थोड़ा सा ही नीचे बनाया था। तो सोच के देखिए वो कितना बुद्धिमान है, कितना चालू होगा वो बेवकूफ नहीं है, फूल नहीं है। वो भी जानता है कि ये लोग को, परमेश्वर का बच्चा लोग को कितना भी परसिक्यूट करो क्रिश्चियंस को, उतना ही ये और फूल फलते जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान जो है ट्रेजर्स है, ट्रेजर मतलब धोखा देने वाला, और बहुत चालू है। हम लोग को हिस्ट्री पता चलता है वो कितना चालू है। लूक चैप्टर 22 का 3 में यूदा इस्करियोत का अंदर में वो शैतान घुस गया, बोले लूक 22 का 3 में। और शैतान यहूदा में समाया,
जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। लूसीफर जो शैतान था वो जुदास के अंदर में समाया, बोला है, घुस गया उसका अंदर। इसका मतलब जो भी कर रहा था जुदा इस्करियोत नहीं कर रहा था, उसका अंदर में शैतान घुस के कर रहा था, उसको गाइड कर रहा था, ऐसे करो ऐसे करो, वो चुपचाप करते जा रहा था। तो वो जीसस को तो बोला ही नहीं, वो हम तुमको पकड़वाने वाला है बोल के गया था, नहीं गया, चालू से निकल गया, निकल जा करके वो जो इजराइल का जो लीडर लोग था, फारिसी लोग था, लेवी लोग था, उन लोगों के पास जा करके बोला है जिस आदमी को तुम लोग ढूंढ रहे हो उसको, मसीह को अगर हम पकड़वा देगा तो क्या क्या देगा वो, तो 60 शेकल ये उसको पैसा दिया। उसके बाद में वो जा करके यीशु मसीह को बोला कौन सा वाला, हम कैसे पहचानेगा, हम जिसको हम गला लगाएगा वही होगा। तो चुपचाप जा करके गला लगाया, पता चल गया यही यीशु है, बस पकड़ के ले गया, उसके बाद क्रूसीफाई करके मार दिया। तो ये कनिंगनेस, चालबाजी करने वाला है शैतान, जो है चालबाजी करने वाला है, चालू कर दे, वो चालू है। हम लोग सोचते हैं वो नॉर्मल होगा बोल के सोचते हैं, लेकिन वो बहुत चालू है। ईडन गार्डन में वो सांप का अंदर घुस गया, सांप का रूप में आया, सर्पेंट का रूप में आकर के ईव को फुसलाया, झूठ बोला, उसको ईव को ललचाया, उसको पूरा मैंने मोल्डिंग किया, उल्लू बनाया ईव को, और दोनों को पाप में गिरा दिया। बहुत चालू है, हम लोग से डबल ट्रिपल चालू है शैतान। तो क्या वो नहीं देख रहा होगा कि परसिक्यूशन करते करते ये लोग तो बढ़ते जा रहे हैं। अभी उसका दिमाग में क्या आएगा, अभी परसिक्यूशन नहीं करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, अभी से ये लोग को परसिक्यूशन नहीं करना है, ये लोग को एक्सेप्ट करना है, ये वाला भी मेंटेलिटी में है। शैतान का चाल को आत्मा में जीने वाला लोग ही पहचान सकता है, समझ सकता है। अगर आप आत्मा में नहीं जिएगा तो शैतान का चाल को थोड़ा भी पता नहीं चलेगा। आज शैतान क्या करता है, परसिक्यूट नहीं करता है क्रिश्चियंस को, एक्सेप्ट करता है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे एक्सेप्ट कर रहा है, समाज में, सोसाइटी में एक्सेप्ट करता है। आप क्रिश्चियन होने से क्या होगा, हम अपना एक ही जाति भाई है, हम अपना करेगा तुम अपना करो, साथ में भी रहेगा, ये वाला वो विरोध नहीं करता है। अभी वो जितना भी रिलीजन्स निकल रहा है या कुछ भी है, कहीं पर भी देखो, ईश्वर तो एक ही है, प्रभु तो, भगवान तो एक ही है। आप लोग कभी, हम लोग बहुत रेस्पेक्ट करता है, आप लोग भी हम लोग के बीच में रहो ना, घुरो फिरो करो, ये वाला होता है। इसलिए क्रिश्चियंस लोग भी आस्ते आस्ते क्या हो रहा है, बहुत सारे फेस्टिवल्स होता है या क्या होता है, उसमें उन लोग अपना ग्रुप बना करके जाते हैं। जहाँ पर कुछ अगर अपना जाति का या अपना ये एरिया का कुछ अगर फंक्शन चलता है तो उन लोग को भी इनवाइट करेगा, क्रिश्चियंस लोग को भी, और बोलेगा आप लोग को हम लोग जूस देगा, चिंता मत करो, हम लोग दारू नहीं देगा, हम लोग को जू या खम या अपोंग नहीं देगा, आप लोग को जूस देगा, पार्टिसिपेट करो, आओ ना। प्रेज़ द लॉर्ड। जो नहीं हुए, अभी तक कन्वर्ट नहीं हुए, उन लोगों को तो उसको बचाने का जरूरी नहीं है। जो ऑलरेडी है उसको ही अगर हम पैरालाइज कर दें, पैदा ही नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर सारा पृथ्वी का पॉपुलेशन को खत्म कर देने का लगा अगर होगा, तो कोई साइंटिस्ट अगर ऐसा आइडिया निकाले कि जितना भी औरत है पृथ्वी में, लेडीज, उन लोगों को अगर बांझ बना दे, ऐसा मेडिसिन इंजेक्शन मार दे, कोई बच्चा ही पैदा नहीं करेगा, तो पॉपुलेशन कहां से बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। अभी शैतान का प्लान कहां पर चल रहा है, क्रिश्चियंस को बांझ बना दो। चलो एक्सेप्ट करो, इन लोगों को अपना बीच में बुलाओ, अपना बीच में आने दो, पिलाओ मत, खिलाओ मत, उन लोगों का धर्म का विरोध मत करो, अच्छा से आने दो। जब आ जाएगा तो वहां पर जो फुर्ता फुर्ती एकदम डांस आना मना एकदम मने वो मेरी मेकिंग होता है। आफ्टर ऑल कुछ भी हो, क्रिश्चियन होने से भी तो शरीर में तो है ना, बदन में है। तो मेरा सामने में जब
ढिंचिक बजेगा तो हम सुनते रहेंगे, तो मेरा भी थोड़ा थोड़ा बदन बदन तो हिलेगा, इसे इसे हिलेगा। उसके बाद में तो आस्ते 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 चढ़ के चला जाएगा। उसके बाद बस बदन फूर्ति एक बार मिल गया तो एक ना एक कुछ नहीं है, सब अपना ठीक होने से हो गया बोल करके उसके बाद में शुरू हो जाएगा। तो वो आदमी जो इतना मजबूत क्रिश्चियन था, वो अभी आत्मा बचाने का मेंटेलिटी जो था उसको छोड़ करके वो आस्ते आस्ते क्या करेगा, फंक्शंस कैसे करें इसमें उसका दिमाग घुस जाएगा। और ये लोग इतना चालू होता है शैतान, जो क्रिश्चियन आदमी को ही सेक्रेटरी प्रेसिडेंट बनाकर रख देगा ये सब चीज का। उन लोग का आदमी ऑलरेडी इतना वेल माने मेंटली वेल माने वो इक्विप्ड और तरीका जानने मैनेजमेंट कर सकने वाला आदमी है, फिर भी उसको नहीं रखे। मसीही को ही जबरदस्ती क्रिश्चियंस को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगा। आप सेक्रेटरी बनना है, आप इस बार का फंक्शन सेक्रेटरी बनाना है, आप इस बार का ये प्रोग्राम का आप ये चेयरमैन बनना है, फाइनेंस को पकड़ना है, कुछ ना कुछ पकड़ा देगा। उपाय नहीं है, पकड़ा दिया तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। अभी वो क्रिश्चियन आदमी ही पूरा लिस्ट बना रहा है, दारू 10 केस होने से हो जाएगा ना, वो दूसरा जो लिस्ट बना रहा है उसी के साथ खाना पीना सब उसके साथ में, दारू भी 10 केस होने से तो हो जाएगा, वो सब पी के खुद तो नहीं पिएगा। तो ये शैतान के जो परसिक्यूशन का जो सिस्टम था, आज का समय में हम लोग देख रहा है कि वो परसिक्यूशन करना छोड़ दिया। कोई जानते हैं कि परसिक्यूशन जितना करेगा ये लोग उतना फूलते फलता है। कोई भी चीज को अगर आप पैरालाइज कर देगा, इसे काम खत्म हो रहा है, रोक के फायदा ही नहीं है। मत करो बोलेगा तो और ज्यादा करेगा, इससे अच्छा करो बोल के कोई बात नहीं, आप भी करो, कौन घुसना चाहता है घुसो, लेकिन हम लोग का साथ रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेंटेलिटी आज चल रहा है, डाइल्यूशन का प्रोसेस अभी चल रहा है। शैतान जो है डाइल्यूट करने का कोशिश कर रहा है, हर चीज को डाइल्यूट करने का कोशिश कर रहा है। डाइल्यूशन मालूम होगा, डाइल्यूशन का मतलब है मिक्स करना। कोई भी चीज को मिक्स कर देता है तो उसका ओरिजिनलिटी खत्म हो जाता है, ओरिजिनलिटी खत्म हो जाता है। चीनी जो होता है गोटा गोटा आता है, दुकान से जब खरीद के लाता है, उसको पानी में डाल दो, उसका वो ओरिजिनलिटी खत्म हो गया। एक ग्लास में डालेगा तो थोड़ा सा ओरिजिनल टेस्ट जो आएगा, उसके बाद एक ड्रम में डाल दो तो उसका टेस्ट आएगा। और चीनी एक चम्मच जो है एक ड्रम में डाल दिया जाए, उसका टेस्ट आएगा? उसका टेस्ट खो देगा। वो चीनी जो अपना टेस्ट खो देगा, सीधा खो देगा। कोई भी चीज को डाइल्यूशन में जब डाल देता है, ओवर जब मिक्स कर देता है, तब क्या होता है, उसका ओरिजिनल टेस्ट को वो खुद भूल जाता है। चीनी खुद ही अपना टेस्ट भूल जाता है कि मेरा टेस्ट कैसा था, क्योंकि वो एक चम्मच चीनी का जो एक चम्मच था, वो जो है एक ड्रम में डाल दिया। एक क्रिश्चियन आदमी समाज में जब इस प्रकार का फंक्शंस और इस प्रकार का चीजों में मिक्स होकर घुस जाता है, तो वो 1% या 2% ही होता है क्रिश्चियन। मैक्सिमम जो है अन्य जाति होता है, प्रभु को नहीं जानने वाला। उसके बीच में जब 3-4 क्रिश्चियन घुस जाता है, तो वो एक चम्मच एक ड्राम में घुसा जैसा होता है। जितना वो जाते रहेगा उतना वो जो है, जितना उसमें मिंगल होते रहेगा उतना ही वो अपना टेस्ट को खोते जाएगा। एक चम्मच चीनी को एक ड्राम में डाल देने से वो चीनी खुद अपना टेस्ट भूल जाएगा कि मेरा टेस्ट कैसे था। लोग टेस्ट करके देखेगा, इस ड्राम का अंदर में एक चम्मच चीनी घुसा था, मीठा है कि नहीं टेस्ट करेगा। किसी को टेस्ट पता नहीं चलेगा कि चीनी का टेस्ट कैसा होता है। एक सच्चा क्रिश्चियन को दुनिया जानता है कि ये सच्चा क्रिश्चियन है। वो एक बार बात बोलेगा, ऐसे बात बोलेगा, लोगों को उसका टेस्ट मिल जाता है कि वाह इतना अच्छा बात बोला है, इंकरेजिंग वाला बात बोला है, अरे ये अच्छा रास्ता हमको दिखाया है, एक लाइट हमको दिखाया है। एकदम उसको फॉलो करके उसका बात को मान करके 10 जन कन्वर्ट हो जाएगा प्रभु में। लेकिन जब वो व्यक्ति अपना टेस्ट खो देगा, बात करने के लिए मुंह से नहीं निकलेगा, प्रेज द लॉर्ड मुख से नहीं निकलेगा, क्योंकि वो अपने आप को डाइल्यूशन कर चुका है। प्रेज द लॉर्ड। आस्ते आस्ते जो है मेल मिलाप का रास्ता ही आज शैतान ढूंढ रहा है। मेल मिलाप करो, इन लोगों का साथ मेल मिलाप करा दो, कुछ नहीं है। आज पृथ्वी में कोई भी ये धर्म का लोग क्रिश्चियनिटी को विरोध नहीं करता है। खराब धर्म है नहीं बोले, इंडिया के अंदर में भी नहीं,
कहीं पर भी नहीं है। हम लोग भी मानते हैं, ये लोग भी मानते हैं, सेम गॉड को मानते हैं बोलेगा, हो गया, सेम गॉड को मानते हैं, सेम गॉड को मानते हैं में लेके चला जाएगा, उसका बाद में तो उसको डाइल्यूट कर देगा। उन लोग का मेन ये होता है कि क्रिश्चियंस को जो हम खिचड़ी पका रहा है उस खिचड़ी में कैसे डाल दें, खिचड़ी का पार्ट कैसे बनाए। जो खिचड़ी पका रहा है शैतान, जो खिचड़ी पका रहा है दुनिया में, इस खिचड़ी के अंदर में ये मसीही को कैसे घुसा दे। तो वो घुस जाएगा तो वो भी तो खिचड़ी के अंदर घुस जाएगा ना। जब खिचड़ी के अंदर घुस जाएगा तो वो भी तो खिचड़ी हो जाएगा, खिचड़ी का एक हिस्सा बन जाएगा वो ना। खिचड़ी में क्या क्या डालता है ना, चीनी डाल देता है, उसके बाद में दालचीनी डाल देता है, कोई क्या क्या वो इंग्रेडिएंट्स को डाल देता है टेस्ट करने के लिए। उसी में मसीही को भी डाल देता है, उन्हों का खिचड़ी में डाल देता है, बस खिचड़ी बन के घुसते रहते हैं। आज का क्रिश्चियनिटी को देखा तो खिचड़ी है पूरा, पता ही नहीं चलता है कि ये क्रिश्चियन है ना नहीं है, खिचड़ी बना करके रख दिया पूरा। प्रेज द लॉर्ड। ये समस्या है आज हर जगह में देखने से भी, उसी में झूम रहा है शैतान। किस टाइप से, किस तरह से प्रभु के लोगों को आज परसिक्यूशन, बिना परसिक्यूशन का ही मार रहा है। जब उसको पैरालाइज कर देगा तो वो नया पैदा कभी करेगा नहीं, जो ऑलरेडी पैदा हो चुका है उसको भी मार रहा है। शैतान का एक तीर से दो शिकार हो रहा है। पहले जब रुकाता था तो जबरदस्ती बाय फोर्स करके एक जन को ही रुका सकता था, और जितना रुकाता है उतना और बढ़ जाता था। लेकिन अभी जो पॉलिसी जो चल रहा है शैतान, इसमें तो उसका दो फायदा होता है। एक तो ये कि जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना है वो इतना फलवंत फ्रूटफुल हो रहा था, उसको वो डाइल्यूट कर देता है, मिक्स कर देता है। उसके बाद में उसका अंदर से जो प्रभु के लिए काम करने का, प्रभु के लिए जीने का जो जिल, इच्छा, उसको मार देता है। तो वो खुद भी मर जाता है और दूसरों को पैदा भी नहीं करता है। क्या चाल है शैतान का। और हम मसीही लोग मजा से उसमें झूमते जाते हैं शैतान का चाल में फंस के, क्योंकि हम लोग का दिमाग में एक है कि परसिक्यूशन ही करता है शैतान, सिर्फ विरोध ही करने वाला है वो कभी बदलता नहीं है, वो सिर्फ वो विरोध ही करेगा। ऐसे सोच करके ओ ये विरोध नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये शैतान का काम नहीं है, ये प्रभु का काम है, हमको एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्रभु ही इन लोगों के द्वारा हमको एक्सेप्ट करवा रहा है। हम लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन इसके पीछे शैतान का प्लान और चाल है, ये हमको पता ही नहीं है। अगर आत्मा में जगह नहीं रहेगा तो शैतान का प्लान को थोड़ा भी पता नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि ठीक ही तो है, ऐसे करने से क्या होता है, वैसे करने से क्या होता है, ऐसे थोड़ा कर लिया तो क्या हो गया, ज्यादा ही ओवर है। ये वाला मेंटेलिटी आना शुरू हो जाएगा। शैतान का प्लान को समझना है कि शैतान किस तरफ से कैसे करके पकड़ने के लिए कोशिश कर रहा है। पहले डायरेक्ट कान पकड़ता था तो हम लोग आंग करके काट दिए। अभी शैतान ने ऐसे डायरेक्ट नहीं पकड़, ऐसे घुरा के ऐसे पकड़ता है। काटने के लिए कुछ भी नहीं है अभी, हाथ नहीं है, काटने के लिए नहीं है। शैतान को हम लोग काटने ही नहीं सकते। पहले तो डायरेक्ट इससे आके कान पकड़ता था, कान पकड़ने से डायरेक्ट विरोध करते सामने में, अरे मेरा कान पकड़ रहा है। अभी शैतान डायरेक्ट नहीं पकड़ता है, ऐसे ही इनडायरेक्ट घुरा के पकड़ता है, तो पता नहीं चलता। शैतान को सीधा पकड़ो, घुरा के पकड़ो, कान पकड़ने से मतलब, चाहे कैसे भी करो, मसीहियों को बर्बाद करने से मतलब है। और उल्लू लोग, आत्मिक जो नहीं है, और जो प्रभु शैतान का प्लान और प्रभु का अनुग्रह को नहीं समझने वाला व्यक्ति ज्यादातर ऐसे चीजों में फंस जाता है। ठीक ही तो है, कुछ भी नहीं है ना, ऐसे करने में क्या है, कुछ नहीं है, ये वाला बात बोल बोल के वो खिचड़ी के बीच में फंस जाता है, और खुद का और आने वाले जो बच्चा पैदा होने वाला था मेरे द्वारा, सबको मार देता है। एक के बार खुद को बांझ बना लेता है खिचड़ी बन के, उसके बाद खत्म। लास्ट में उसका दिल दिमाग में क्या होगा, ये सब विश्वास चीज, ये सब फेथ, प्रभु, गॉड, इससे मेरा मन उब गया है बोलेगा। इक्लीसियस 12:1 अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। प्रेज द लॉर्ड। जब शैतान डाइल्यूशन में लेकर के चला जाता है तो वो उसमें उसका मन लगना बंद हो जाता है।
स्टेप बाय लेकर जाता है शैतान जो है। डाइल्यूशन में जो है एक क्रिश्चियन आदमी को स्टेप बाय लेके जाता है। एक सच्चा क्रिश्चियन जो प्रभु का वचन में चलना चाहता है, प्रभु का सच्चाई ज्ञान प्राप्त करने वाला को कैसे डाइल्यूशन करता है? नॉमिनल क्रिश्चियन लोगों के अंदर में घुसा के डाइल्यूशन कर देता है। पूरा वचन में चल रहा था, सच्चाई में चल रहा था, प्रभु का काम के लिए रेडी होकर के प्रभु का वचन में चलने वाला बिलीवर, वो कहीं चला गया, वहां पर किसी को कोई क्रिश्चियन ग्रुप मिल गया, उसका वो लोग बोला एक जीसस कोई तो मानता है, क्रिश्चियन एक ही है, सेम गॉड को हम लोग मानते हैं, सेम है, आ जाओ हम लोग का साथ मिल जाओ, तुम लोग आदमी भी नहीं है, एक दो है, कुछ होगा तो तुम लोग को कौन देखेगा? हम लोग भी तो यीशु को मानते हैं, तुम लोग भी यीशु को मानते हैं, सेम ही तो है, सेम गॉड, आ जाओ। वो भी सोचेगा कि हाँ सही बोल रहे हैं, चला जाएगा। जाने का बाद में उसका जो सच्चाई में चलने का, जो वचन में चलने का, प्रभु का लिए जो जिल था, इच्छा था, वो पूरा का पूरा नॉमिनल कर देगा, उसका हल्का कर देगा। कुछ साल के बाद उसको अगर मिलेगा तो वही आदमी जो वचन का प्रचार करके घूम रहा था, वही आदमी अभी ये बोलते हुए सुनेगा कि हम पहले वाला जो आप लोग का सर हम चला था ना, अभी हमको पता चल रहा है कि यही असली चीज है, पहले वाला ज्यादा ही ओवर था, हमको मालूम नहीं था, अभी हमको मालूम हुआ है। खत्म, वो आदमी डाइल्यूट हो गया। जो ओरिजिनलिटी जो था, ओरिजिनल टेस्ट में जो था, वहां से नॉमिनल चर्च में जब घुस गया तो वो डाइल्यूट हो जाता है। सेम ही तो है, कुछ नहीं, वो एकदम मजा से जो वहां में करता है सब करना शुरू कर देगा। वो लोग जैसे करता है वैसे, उन लोग जैसे नाचने दिले वैसे नचाएगा उसको एकदम, और उसको लगेगा कि ये प्रभु का सेवा कर रहा है। डाइल्यूशन ऐसे को किया जाता है। उसके बाद वहां में जब वो डाइल्यूट हो गया, एक लेवल डाइल्यूशन आ गया, अभी उससे और नीचे वाला लेवल, अन्य जाति लोग बोलेगा आप क्रिश्चियन होने से भी कोई बात नहीं, आ जाओ, आप लोग को हम लोग एक्सेप्ट करता है, हम लोग का बीच में रहो, हम लोग दारू पिएगा कोई बात नहीं, आप लोग जूस पियो, उसी में ही कर करके उसके बाद उसको पूरा डायरेक्ट क्रिश्चियनिटी का जो फेथ से खत्म कर देगा। उसके बाद थर्ड स्टेप, हम लोग अपना आंखों से ऐसे गिरते हुए लोगों को देखा है, ऐसी कलेशिया से गिरते हुए देखा है, इतना प्रभु का वचन में दूसरों को बताता था, ऐसे ऐसे वचन लिखा हुआ है, तुम लोग क्या करता है बोल करके। वो आदमी आस्ते आस्ते क्या हो गया, ये नॉमिनल चर्च का डाइल्यूशन में घुस गया, हल्का हो गया। नॉमिनल चर्च का डाइल्यूशन में रहने का बाद में उसको और एक स्टेप ही नीचे जाना है, अन्य जाति का जो सिस्टम है उसको फॉलो करने के लिए सिर्फ एक स्टेप नीचे जाना है, ज्यादा स्टेप नीचे जाना नहीं, सिर्फ एक ही स्टेप बचा था, वहां पे फिर चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो शैतान जो है आज विरोध करके परमेश्वर का काम को खत्म नहीं कर रहा है, परसिक्यूशन करके शैतान आज परमेश्वर का काम को बर्बाद नहीं कर रहा है, नहीं रुका रहा है। आज शैतान जो है परमेश्वर का काम को एक्सेप्ट करके बर्बाद कर रहा है, क्रिश्चियंस लोगों को एक्सेप्ट करके शैतान जो है परमेश्वर का सेवा को रुका रहा है, परमेश्वर का सेवा को खत्म कर रहा है। ये जो मेंटेलिटी, इसको आत्मा में अगर नहीं समझेगा तो खत्म हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सच्चा संगति से नॉमिनल चर्च में डाइल्यूट कराता है, नॉमिनल संगति से डायरेक्ट अन्य जाति का संगति में डाइल्यूट करा देते हैं, उसके बाद मर गया वो, उसके बाद वो प्रभु का सेवा नहीं करेगा, चर्च में भी आना आस्ते आस्ते बंद हो जाएगा, प्रार्थना करना बंद हो जाएगा, क्योंकि अभी हमको इस चीजों में मन नहीं लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन सब चीजों में हमको मन नहीं लगता है अभी बोल करके वो एकदम पैरालाइज होकर के बैठ जाएगा। पहला का जो प्रेम, स्टार्टिंग का जो जिल, उसका खत्म कर देता है, मार देता है। इस चीज को समझ में नहीं आता है, क्रिश्चियनिटी को लगा हुआ है, ये सब चीज में खोया हुआ है, डूबा हुआ है। बहुत मुश्किल है इन लोगों को वहां से वापस निकालना, मतलब तो मैंने मौत के मुंह से किसी को निकालने का बराबर ही हो जाएगा। रेवलेशन 2 का 3 और 4 क्या बोलते हैं? रेवलेशन 2, 3 और 4, यू हैव लेफ्ट योर फर्स्ट लव, पहला प्रेम खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? यहाँ पर फिर टेस्टिमोनी भी दे रहे, और तू धीरज धरता है, बहुत पेशेंस रखने वाला है, मेरे नाम के लिए बहुत दुख उठाते उठाते थका नहीं, मेरे लिए बहुत दुख उठाया है, तुम थका नहीं है, लेकिन तुमने पहला प्रेम खो दिया है।
क्यों खोया होगा ये आदमी? ये कलसिया क्यों, इफिसुस का कलसिया क्यों खोया है? पहला प्रेम किस लिए खो दिया? शुरू में बहुत दुख उठाया है, आधा मरा प्रभु के लिए, परसिक्यूशन हुआ है, उसमें भी उन लोग खड़ा एकदम मजबूती के साथ खड़ा हुआ, लेकिन अंत में क्या हो गया? पहला प्रेम खो दिया उन लोग। क्यों खो दिया? क्योंकि उन लोग मेल मिलाप के चक्कर में रह गया। प्रेज़ द लॉर्ड। संसारिक लोगों के साथ और संसार में मेल मिलाप के चक्कर में खत्म हो गया। मेरा सोसाइटी, मेरा जाति, मेरा समाज, मेरा परिवार का बीच में मेल मिलाप करने के चक्कर में अपना होलीनेस, अपना परफेक्टनेस, पवित्रता को और अपना स्थिरता को मेंटेन नहीं किया और गायब हो गया, और पहला का प्रेम खत्म हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। फर्स्ट लव जो होता है वो शैतान मार देता है, डाइल्यूट कर देता है, खत्म कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए ओल्ड टेस्टामेंट में भी इस चीज को ऑर्डर किया था कि तुम उन लोगों के बीच में रहते समय क्या करना है बोलकर। ड्यूटरोनोमी चैप्टर 7 1 से लेकर के 6 तक ध्यान से सुनिए। फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुंचाए, और तेरे सामने से हित्ती, गिरगाशी, एमोरी, कानानी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी नाम बहुत सी जातियों को, अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी 7 जातियों को निकाल दे, और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे, और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना। उनसे ना वाचा बांधना, ना उन पर दया करना, और ना उनसे ब्याह शादी करना, ना तो अपनी बेटी उनके बेटे को ब्याह देना, और ना उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह ले लाना, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएंगी, और इस कारण यहोवा का कोप तुझ पर भड़क उठेगा और वो तुझको शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। उन लोगों से ऐसा बर्ताव करना कि उनकी बेदियों को ढा देना, उनकी लोथों को तोड़ डालना, उनकी अशेरा नाम मूर्तियों को काट काट कर गिरा देना, और उनकी खुदी हुई मूर्तियों को आग में जला देना, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है, और यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उनकी प्रजा और निज धन ठहरे। खरंखास यहां पर परमेश्वर ने इज़राइल को अपने दास मूसा के द्वारा ऑर्डर दे दिया, जब उस जगह में तुम जब पहुंचेगा पूरा खत्म कर देना, कोई चीज मत बचाना, और जितना भी इमेज दिखाई दे उन लोगों का मानने वाला चीजें सबको टुकड़ा टुकड़ा करके जला देना। बोले मतलब कुछ भी बचा नहीं रहना चाहिए कि उन लोग क्या मानता था वो दिखाई भी नहीं देना चाहिए। और जब उनके बीच में बैठे तो उनके लड़कियों को शादी मत करना, मत लाना, बहू बना के मत लाना, और अपने बेटियां उनको मत दे देना। ऐसे कर दिया तो वो क्या करेगा, उन लोगों के, तुम्हारे बेटा बेटी के मनों को अपने देवी देवताओं की तरफ मोड़ देगा। जब मोड़ देगा, जब किसी एक क्रिश्चियन आदमी का दिल दिमाग जब दुनिया में मोड़ जाता है, तब परमेश्वर उस व्यक्ति का ऊपर में श्राप देना शुरू कर देता है। उस जीवन में कर्ज दुख आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर से मुकर गया, सत्यानाश कर देगा बोला यहाँ पर। इसलिए उन लोगों को एकदम खत्म कर देना बोला है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए चुना है, नीच प्रजा और नीच धन होने के लिए प्रभु ने हम लोगों को चुना है। इसलिए अपने आप को हमेशा उन लोगों से सेपरेट रखना बोल के बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन क्या कर रहा है आज का क्रिश्चियनिटी, उसको वचन को, प्रभु का वचन को चैलेंज करके उल्टा काम करता है। नहीं, मेल मिलाप से रहेगा, अच्छा से रहेगा, उन लोगों का बीच में भी जाएगा, उन लोगों का जैसा ये जंपिंग मारेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आज जितना भी दुनिया में शैतान काम कर रहा है, उसमें समझ में नहीं आता है कि बहुत से लोगों को ये हो क्या रहा है। उन लोग सोचता है कि कोई बात नहीं, हम ठीक होने से हो गया, हम अगर अच्छा रहेगा तो सब ठीक रहेगा। नया नियम में भी इसलिए इस चीज को वार्न किया, 2 कोरिन्थियंस 6 का 14-15। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह और बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। प्रेज़ द लॉर्ड।
अविश्वासियों के साथ विश्वासी का कोई नाता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। उन लोगों के साथ हमारा रिलेशन एक ही बात पे होना है कि उनका आत्मा को कैसे बचाएं, इसी के लिए ही हम उसको साथ रिलेशन रखना है, बाकी कोई रिलेशन नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। उन लोगों का साथ में वो ये लंगोटिया यार बन करके भेजने के लिए प्रभु हम लोगों को नहीं बोला है। उन लोगों के साथ अगर दोस्ती करें तो उनका आत्मा को बचाने के लिए दोस्ती करें, उनको प्रभु में जीतने के लिए दोस्ती करें, उनके पास जाएं। यही एक मकसद होना चाहिए हमारा, ना कि उनके साथ जा करके रंगरलियां मनाने के लिए नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा ये यूनिटी दिखाने का चक्कर में हम अपना आत्मा को मार रहा है, ख़त्म कर रहा है, इसका हमको थोड़ा भी एहसास नहीं हो। शैतान वो जाल बिछा रहा है, परसिक्यूशन करने से तो हम लोग तो पूरा खड़ा हो जाएगा, मेरा भी राइट है, मेरा भी ये है, हम भी इंसान है, हम भी कुछ कर सकता है, ये पूरा राइट लेकर के खड़ा हो जाएगा एकदम। लेकिन अगर एक्सेप्ट करेगा तो हम तो विरोध नहीं करेगा। तो शैतान का तो यही प्लान है कि क्रिश्चियंस को पैरालाइज कर दो, वो जब बांझ हो जाएगा तो खुद भी मर जाएगा और बच्चा पैदा नहीं करेगा, फिनिश। अगर इसी तरह से चलता रहा तो आने वाला 100 साल भी नहीं, 50-60 साल का बाद इस पृथ्वी से क्रिश्चियनिटी का नामो निशान मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। आज फॉरेन कंट्री में अमेरिकन्स लोग, ब्रिटेन्स लोग, रशियंस लोग पूरा हिंदू में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्रिश्चियन लोग, उन लोग जमाना से फोर फादर से क्रिश्चियन था, लेकिन आज उन लोग उल्टा हिंदू में कन्वर्ट हो रहे हैं, बड़ा बड़ा मंदिर बना रहे हैं जगह जगह। रीजन क्या है? शैतान उन लोगों को आज परसिक्यूट नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इविल्स जो है, लूसीफर जो है, अभी पृथ्वी में जो कर रहा है वो एक्सेप्टेंस का पॉलिसी चला रहा है, वो विरोध का, परसिक्यूशन का पॉलिसी में शैतान अभी नहीं है। और जिसको करवा रहा है वो लोग खुद भी मालूम नहीं है कि ये हम क्या कर रहा है। वो उन लोगों को, उस कम्युनिटी को, उन लोगों को, उन आदमियों को भी, उस समाज को भी हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो लोग नहीं कर रहे हैं। इविल्स उनके थ्रू करवा रहा है, लेकिन उन लोगों को कुछ भी मालूम नहीं। जब शैतान परमेश्वर के लोगों को जब काम करवा सकता है तो वो तो अन्य जाति है, उन लोग प्रभु को जानता भी नहीं है, उन लोगों को तो आराम से नचाएगा। जब मसीही लोग, जिसको आंख प्रभु ने खोल दिया है, उसी को ही जब नचा सकता है शैतान, तब तो अन्य जाति लोग को तो कोई बड़ा बात नहीं। इसलिए उन लोगों के द्वारा ही पूरा प्लानिंग स्लानिंग करवाता है, उसके बाद में सीधा क्रिश्चियन को अटैक, क्रिश्चियन को ही पकड़ो, इन लोगों को डाइल्यूशन कराओ। विरोध करने से ये लोग और खड़ा हो जाएगा। और खासकर इंडिया का अंदर में तो फंडामेंटल राइट्स है हमारा, रिलीजन्स और रिलीजियस राइट है। कोई भी रिलीजन को आप चुन सकता है और कोई भी रिलीजन को चुन के उसका प्रचार कर सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। इस वजह से और भी मजबूत है यहाँ में तो, और भी विरोध परसिक्यूशन का तो बात ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। सीधा पुलिस पकड़ के जेल में डाल देगा किसी भी रिलीजन को अगर विरोध करते हैं। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी को या क्रिश्चियन आदमी को विरोध करने का तो सवाल ही नहीं है इंडिया के अंदर में। और तभी शैतान क्या चाल चल रहा है? एक्सेप्ट करो इन लोगों को, जितना हो गया, इनको एक्सेप्ट करो, उन लोगों को उसी में ही पैरालाइज कर दो, खत्म। क्रिश्चियनिटी को डाइल्यूशन करा दो, पैरालाइज करा दो, जितना हो गया उतना भी स्टेगनेंट हो जाएगा, सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा, और आत्मा कन्वर्ट नहीं करेगी। ये लोग आत्मा में रहेगा तभी सारी चीजों को समझ में आएगा, नहीं तो हम लोग सिर्फ परसिक्यूशन के रुकते रहेगा। परसिक्यूशन नहीं हो रहा है, अच्छा है, मजा है, ये मेल मिलाप करके इन लोगों के साथ घूमना फिरना, ये तो अच्छा है, कोई बात नहीं। लेकिन शैतान जाल अभी उस तरफ नहीं बिछा रहा है, अभी जाल इस तरफ बिछा रहा है। हम लोग दरवाजा से रुक रहा था कि शैतान इधर से आएगा, वो पीछे का दरवाजा से आकर के कॉक करके हमको मार रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। दरवाजा में रुक रहे हैं हम, शैतान तो हमेशा दरवाजा से ही आता है, रुक रहा है एकदम दरवाजा से आएगा होगा, वो पीछे का रास्ता से आकर के एकदम करके मार रहा है। यहाँ से खत्म, काट काट के खत्म हो चुका है, सिर्फ आंख को बचा के रखा। देखते रहो तुम, वो आगे में रास्ता में ही तुम देखते रहो, पीछे से शैतान काट रहा है, पूरा पाँव साँव काट दिया, खत्म, कमर समर में आ गया है क्रिश्चियनिटी का। कल परसों देखो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, क्या क्या होता है, क्रिसमस होगा, न्यू ईयर होगा, उसमें जो फंक्शंस करेगा, आपको लगेगा कि ये क्रिश्चियंस लोग नहीं है, ये कोई सोसाइटी समाज का कोई जाति, कोई ट्राइब्स लोगों का कुछ बिहू सिहू चल रहा होगा, या तो कुछ फंक्शंस फेस्टिवल चल रहा है, ऐसे लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
कहाँ कहाँ डाइल्यूशन खत्म कर दिया, डाइल्यूशन करके फिनिश कर दिया। तो ये चीज़ों को जब समझ में नहीं आएगा तो क्रिश्चियनिटी का ख़त्म होने का ये जो है शैतान जो है प्लानिंग कर चुका है। फिर भी बाइबल में बोला है वो अपने चुने हुए लोगों को सेपरेट करके रखता है। बोला है प्रेज़ द लॉर्ड, अपने चुने हुए लोगों को परमेश्वर हमेशा सेपरेट करके रखता है। जितना भी शैतान खत्म कर दें लेकिन उनके बीच में से प्रभु का चुना हुआ लोग जिंदा रहेगा। वो चुना हुआ लोग ही सही ढंग से रहेगा, शैतान का चाल को समझेगा, अपना लड़ हो जाएगा और आत्माओं को कन्वर्ट करते रहेगा। हम उसको नहीं रोक सकते। लेकिन जो चुना हुआ लोग नहीं है वही लोग इन सब चीज़ों में फंस रहा है, खत्म हो रहा है। इसलिए 1 पीटर 5:8 को देखेगा। 1 पीटर 5:8, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं, किसको फाड़ खाएं बोल करके। शैतान जो है, जो हमारा विरोधी है, इंसान, कोई समाज, कोई सोसाइटी, कोई रिलीजन हमारा विरोधी नहीं है। हमारा विरोधी सिर्फ शैतान है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी के द्वारा ही सारा चीज़ों को करवाता है। तो गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो 24 आवर्स प्लानिंग करते रहते, योजना बनाते रहता है कि कैसे करके मैं प्रभु के काम को रोकूं, कैसे करके मैं प्रभु के काम को बंद करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमको ये जान करके चौकन्ना रहना है कि शैतान का प्लान कहाँ पर कैसे चल रहा है। वो रोरिंग लायंस की तरह खोज में रहता है कि कैसे करके क्रिश्चियंस को ख़त्म करूं। तो उसमें अगर हम शामिल हो जाता है, जब हम उसका शैतान का काम में साथ दे देता है तो शैतान बहुत खुश हो जाता है। और इधर में कौन रोता है? प्रभु रोता है। लास्ट वचन पर के समाप्त करेगा 2 कोरिन्थियन 2:11 कि शैतान का हम पर दाव ना चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। शैतान का चाल, शैतान का युक्ति, शैतान का प्लान हमारा ऊपर नहीं चलना चाहिए। क्यों नहीं चलना चाहिए? क्योंकि हमको मालूम है कि वो कैसे चाल चल रहा है, किस तरफ से चाल चल रहा है, क्या करने के लिए चाल चल रहा है, हमको मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम जानता है कि वहां में मेरे लिए जाल बिछा के रखा हुआ है, वहां पर जाने से मेरा पाँव में जो है ऐसे करके जो जाली जो हमको इससे पकड़ लेगा, वो हमको पूरा मालूम है। जान मालूम होने का बाद में भी वो जाली में अगर हम जाता है तो सबसे बड़ा मूर्ख है हम, दुनिया का सबसे बड़ा फुलिश। क्योंकि जानता है कि जाल ऐसे बिछा रहा है, जानते हुए वो मेरे लिए जाल बिछाया हुआ, उसमें जाकर खुद फंसने के लिए जाना तो मूर्ख है वो। लेकिन जो जान गया कि अच्छा यहाँ में जाल बिछा कर रखा है, ये रास्ता से हमको जाल बिछाया ना, हम इधर से चला जाएगा। बुद्धिमान आदमी ऐसे करते हैं। शैतान जहाँ जाल बिछाते हैं वहाँ नहीं जाता है। जहाँ जाल नहीं बिछाया होगा, इधर जाल बिछाया, वो इधर से चला जाएगा, अपना डेस्टिनेशन पहुंच जाएगा वो। लेकिन जाल बिछाया है देख करके भी क्या तो होगा, हम ऐसे पार हो जाएगा। क्या सुपरमैन है क्या जो इतने स्पीड से पार हो जाएगा? जब पकड़ने से भी हम ऐसे ऐसे काट करके निकल जाएगा। आपको क्या मालूम है कि वो रस्सी का ही बना हुआ है, लोहा का भी बनाया हुआ होगा, कैसे काटेगा? दांत से काटेगा तो दांत टूट जाएगा। शैतान का जाल पता चलने का बाद अगर हम लोग उसमें फंसता है तो हमारा ही मूर्खता है। प्रभु भी बोलेगा तुम्हें बेवकूफ़ था इसलिए फंसाई जाके, तुम्हारा वही एक दोस्त तो नहीं फंसा है, वो तो इधर से निकल गया, बच गया, आज हेवन में है, तुम नरक में सरो। नहीं, हम भी तो बहुत विश्वास किया था ना आपको, शैतान ही हमको फंसा के गिराया। तो तुम्हारा आँख का सामने में तो जाली लगाया था, तुम क्यों नहीं देखा उसको? देखा तो था, फिर भी हम सोचा कि ऐसे करके निकल जाएगा। बहाना नहीं चलेगा उधर में। दुनिया में बहाना चल जाता है, वहाँ में नहीं चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कि शैतान का हम पर दाव ना चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है, उसका प्लानिंग, उसका युक्ति से हम अनजान नहीं है। उसका दाव, उसका चाल को अपने ऊपर कभी चलने मत दीजिए, आज भी नहीं और आने वाला कल भी नहीं, फ्यूचर में भी कभी भी शैतान का चाल को अपने जीवन में चलने मत दीजिए। कोई बात नहीं, हो ही जाएगा, ठीक है, इतना तक अच्छा है। ये वाला शैतान जो है आज इसी चीज़ को ही चाल चल रहा है, बाकी कुछ नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक्सेप्टेंस इज डेंजरस देन परसिक्यूशन। शैतान जो आज एक्सेप्ट कर रहा है, दुनिया एक्सेप्ट कर रहा है, ये परसिक्यूशन से भी भयानक है। प्रेज़ द लॉर्ड। परसिक्यूशन करके वो 2 आदमी को रोक सकता था, आज एक्सेप्टेंस करके हजारों को गिरा रहा है। ये दिखाई नहीं दे रहे क्रिश्चियंस को। प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद है वचन को सभी ने समझा होगा। वचन पर सभी के जन्म में आशीष करें। आमीन।